सभी मसीही भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के एक और वचन के भेद को बताने जा रहे हैं। सभी इस वीडियो को देखिए और आशीष पाइए। यह पद भजन संहिता 132 का 15 से है। मैं इसमें की भोजन वस्तुओं पर अति आशीष दूंगा और इसके दरिद्रों को रोटी से तृप्त करूंगा। इसका अर्थ है कि परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देने वाला वादा करते हैं। वह केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि उनकी दैनिक आवश्यकताओं की भी चिंता करते हैं। भोजन वस्तुओं पर अति आशीष दूंगा। परमेश्वर उनकी उपज, भोजन और आजीविका को समृद्ध करेंगे। दरिद्रों को रोटी से तृप्त करूंगा। जो गरीब और ज़रूरतमंद है उनकी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे ताकि उन्हें भोजन की कमी न रहे। यह पद परमेश्वर की दयालुता, देखभाल और प्रावधान को दर्शाता है। यह विश्वासियों को भरोसा दिलाता है कि परमेश्वर अपने लोगों की ज़रूरतों को जानता है और उसकी आवश्यकता करने में समर्थ है। यह वचन नीति वचन 333 से है। यह वचन नीति वचन 3 अध्याय का 33 से है। यहोवा का श्राप दुष्ट के घर पर रहता है, परंतु वह धर्मियों के निवास को आशीष देता है। इसका अर्थ है, दुष्ट के घर पर यहोवा का श्राप। जो व्यक्ति जानबूझकर पाप, अन्याय और परमेश्वर के विरोध में चलता है, वह अपने जीवन में परमेश्वर के न्याय और अनुशासन का सामना करता है। धर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीष। जो लोग परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, उनकी आज्ञा मानते हैं और सत्य के मार्ग पर चलते हैं, उनके जीवन और परिवार पर परमेश्वर की कृपा, शांति और सुरक्षा बनी रहती है। यह वचन यह नहीं सिखाता कि धर्मी लोगों को कभी कठिनाई नहीं आएंगे, बल्कि इसका संदेश यह है कि कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर उनकी सहायता करता है और अंततः उन्हें अपनी आशीष देता है। संदेश: अपने घर को प्रार्थना, परमेश्वर के वचन, प्रेम और आज्ञाकारिता का घर बनाएं, क्योंकि जहां परमेश्वर का आदर होता है वहां उसकी आशीष भी होती है। नीति वचन 10:22 धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। इसका अर्थ यह है कि सच्ची समृद्धि परमेश्वर की आशीष से आती है, केवल मनुष्य के प्रयास से नहीं। यहोवा जो आशीष देता है वह मन की शांति, संतोष और आनंद भी देती है। अनुचित यह पापपूर्ण तरीकों से कमाया गया धन चिंता, भय और परेशानियां ला सकता है, लेकिन परमेश्वर की दी हुई आशीष अंततः भलाई और शांति लाती है। जीवन में लागू करने योग्य बातें: परमेश्वर पर भरोसा रखें, ईमानदारी और धर्म के मार्ग पर चलें, धन के पीछे नहीं बल्कि परमेश्वर की आशीष के पीछे चलें। यही कारण है कि यह वचन हमें सिखाता है कि यहोवा की आशीष सबसे बड़ा धन है, क्योंकि उसके साथ वह ऐसा दुख नहीं जोड़ता जो मनुष्य को नष्ट कर दे। नीति वचन 22:9 का अर्थ है, दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। यह वचन हमें सिखाता है कि जो व्यक्ति उदार और दयालु होता है और अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों की सहायता करता है, उस पर परमेश्वर की आशीष होती है। यहाँ अपनी रोटी में से देता है का अर्थ है कि वह केवल बचा हुआ नहीं बल्कि अपनी ही वस्तुओं में से प्रेम पूर्वक बांटता है। मुख्य संदेश: दयालु बने और ज़रूरतमंदों की मदद करें। उदारता परमेश्वर को प्रिय है। जो प्रेम से दूसरों को देता है उस पर परमेश्वर की
आशीष बनी रहती है। यह वचन हमें याद दिलाता है कि सच्ची उदारता केवल धन देने में नहीं बल्कि प्रेम, करुणा और दूसरों की आवश्यकताओं का ध्यान रखने में भी है। यशायाह की पुस्तक 44:3 का यह वचन परमेश्वर की आशा, पुनर्स्थापना और आशीष का सुंदर वादा है। क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा, मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरे संतान पर अपनी आशीष उड़ेलूंगा। इसका अर्थ प्यासी भूमि पर जल, जैसे सूखी धरती को जीवित करने के लिए पानी आवश्यक है, वैसे ही परमेश्वर आध्यात्मिक रूप से थके, टूटे और खाली लोगों को न्याय, जीवन और ताजगी देने का वादा करते हैं। सूखी भूमि पर धाराएं, जहाँ निराशा, कमी या बंजरपन है, वहाँ परमेश्वर अपने अनुग्रह और सामर्थ्य से नया परिवर्तन लाते हैं। तेरे वंश पर अपनी आत्मा, यह केवल उस समय के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी परमेश्वर की आत्मा और उसकी उपस्थिति का वादा है। तेरी संतान पर अपनी आशीष उड़ेलूंगा। परमेश्वर अपनी आशीष को सीमित मात्रा में नहीं बल्कि भरपूर रूप से देने का आश्वासन देते हैं। आज के जीवन के लिए संदेश: यदि आप स्वयं को आध्यात्मिक रूप से सूखा, निराश या कमज़ोर महसूस करते हैं, तो यह वचन याद दिलाता है कि परमेश्वर आपको नया जीवन, अपनी आत्मा और अपनी आशीष से भर सकते हैं। यह वचन विश्वास रखने वालों के लिए आशा और भविष्य का संदेश है। यशायाह 61:9 कहता है, उनका वंश जाति जाति में और उनकी संतान देश देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध होगी। जितने उनको देखेंगे पहचान लेंगे कि यह वह वंश है जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है। इस पद का अर्थ है कि परमेश्वर अपने लोगों पर ऐसी आशीष देगा कि दूसरे लोग भी स्पष्ट रूप से देखेंगे कि वे परमेश्वर के आशीषित लोग हैं। इस पद से कुछ मुख्य बातें समझी जा सकती है। आशीष पीढ़ियों तक पहुंचती है। परमेश्वर केवल वर्तमान पीढ़ी ही नहीं बल्कि उनके वंश और संतान को भी अपनी कृपा देना चाहता है। गवाही देने वाला जीवन: परमेश्वर की आशीष केवल धन या समृद्धि तक सीमित नहीं है। उनका जीवन चरित्र, शांति, धार्मिकता और परमेश्वर के साथ उनका संबंध दूसरों के लिए गवाही बनता है। दूसरे लोग पहचानेंगे। यह पहचान बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि परमेश्वर के कार्यों और उनके जीवन में दिखाई देने वाले फल से होगी कि वे परमेश्वर के लोग हैं। मसीही दृष्टिकोण से यह प्रतिज्ञा उन सभी पर भी लागू होती है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि विश्वासियों का जीवन ऐसा हो कि लोग उनमें उसकी कृपा, प्रेम और आशीष को पहचानें। यह पद हमें प्रोत्साहित करता है कि हम के परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहे ताकि हमारा जीवन और अपने आने वाली पीढ़ियों भी उसकी आशीष और महिमा का प्रमाण बने। हग्गै 2:19 वचन का यह वचन परमेश्वर की प्रतिज्ञा और आशा का संदेश है। क्या अब तक बीज खत्ते में है? आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूँगा। इस पद का अर्थ है, उस समय लोगों की फसल अच्छी नहीं हो रही थी। दाखलता, अंजीर, अनार और जैतून के वृक्ष फल नहीं दे रहे थे। यह उनकी आज्ञा न मानने के कारण आया हुआ कठिन समय था। जब लोगों ने परमेश्वर की ओर लौटकर उसके भवन के निर्माण का कार्य फिर से आरंभ किया, तब परमेश्वर ने घोषणा की कि आज से वह उन्हें आशीष देगा। क्या अब तक बीज खत्ते में हैं का भाव यह है कि भले ही अभी खेतों में कोई दिखाई देने वाली भरपूर उपज नहीं है,
और पेड़ों पर फल भी नहीं आए हैं, फिर भी परमेश्वर पहले से ही अपनी आशीष की घोषणा कर रहा है। अर्थात आशीष विश्वास के साथ शुरू होती है, उससे पहले कि परिणाम दिखाई दे। आज के विश्वासियों के लिए शिक्षा परमेश्वर की आज्ञाकारिता आशीष का मार्ग खोलती है। परिस्थितियों अभी अनुकूल न दिखे, फिर भी परमेश्वर अपने समय पर फल और आशीष देता है। परमेश्वर का वचन भरोसेमंद है। जब वह कहता है आज के दिन से मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तो वह अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता है। यह पद हमें सिखाता है कि परमेश्वर हमारी वर्तमान कमी को नहीं, बल्कि हमारी आज्ञाकारिता और विश्वास को देखकर भविष्य की आशीष की घोषणा कर सकता है। परमेश्वर का वचन अच्छा लगा तो शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को जय मसीह की।